हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर नहा धो के पूजा कर रही हूँ। घर का सारा काम कर लिया है, खाना बन गया है, झाड़ू पोंछा, कपड़े धुल गए, सब कुछ हो गया है। मैं यहाँ पर पूजा करने बैठ गई हूँ क्योंकि नवरात्रे अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये नवरात्रे शुरू होने से पहले की मेरी वीडियो है। तो मैं पूजा कर रही हूँ। ये शनिवार का दिन था, एक दिन पहले मैं पूजा कर रही थी। उस दिन मैंने पीली साड़ी ही बांधी थी। मेरा बहुत मन था कि आज मैं पीली साड़ी बांध लूँ, तो मैंने पीली साड़ी ही बांधी थी। और दोस्तों, अभी सॉरी, रुकना पड़ा मुझे बीच में। इसमें मैंने अपनी वॉइस अपनी ही डाली थी जब मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कई दिनों से लाइव भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बोरिंग हो रही है। इस वजह से आवाज़ बहुत आती है। ये कई दिन हो गए मुझे मुश्किल से मैं आज इसमें अपनी आवाज़ में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दी है क्योंकि मैं रियल में ही वैसे बनाई थी। लेकिन मैंने जब देखा इसमें तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी मशीन चलने की, तो मैंने वॉइस को ओवर कर दिया है। तो अब मैं इसमें अलग से अपनी वॉइस डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने तुलसी जी को जल चढ़ा दिया, धूप बत्ती लगा दी है। और यहाँ पर मैं पतिदेव से पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्योंकि दाल मैंने बना ली थी और छुट्टी थी इनकी, इसलिए अब छुट्टी वाले दिन खाली दाल से तो पेट नहीं भरेगा, उसके साथ सब्जी तो चाहिए ही। तो सब्जी मैं पूछ रही थी कि क्या बनाना है। तो सब्जी मटर रखी हुई थी उसमें, क्योंकि और लौकी भी थी, तो लौकी खाते नहीं है इसलिए मटर उसमें थी, टमाटर भी थे और पत्ता गोभी भी थी। लेकिन फिर मैंने पूछा तो बताया मटर गोभी, बहुत सॉरी मटर और आलू उबले हुए तल लेना। ये जनाब सो के उठ गए हैं, अपनी पढ़ाई करने लगे हैं, हाथ मुँह धो के बोलते हैं मम्मी मेरी वीडियो मत बनाना। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चुपके से बना ही लेती हूँ। इसकी वीडियो हमेशा छुपता रहता है, कभी नहीं बनवाता है कि मम्मी मुझे मत लाओ वीडियो में, मेरी मत बनाना प्लीज़ मम्मी। लेकिन मैं फिर भी बना ही लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ आलू रखे हुए थे, वो मैं आलू निकाल रही हूँ उबालने के लिए। गाइस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है और कैसे किया है। यहाँ पर मैं आलू निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आलू जब खरीद के हम लोग टोकरी होती है ना, उसमें बेड के नीचे रख देते हैं। रखने की जगह तो ज़्यादा है नहीं क्योंकि छोटा सा घर है मेरा, तो उसी के नीचे रख देते हैं। जब ज़रूरत होती है उतने निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर बनाया तो था मैंने अपनी आवाज़ में, वो ब्लॉग अच्छा था, लेकिन उसमें बाहर की आवाज़ बहुत आ रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे इस तरीके से बनाना पड़ा। उसमें अपनी रियल आवाज़ अच्छी थी। और यहाँ पर ये मटर अंकुरित हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अंकुरित मटर तो अच्छी होती है। अंकुरित तो कोई सी भी बीज हो वो अच्छा ही होता है खाने के लिए। और ये भीगे हुए चने हैं जिनको मैंने रात को भिगो दिया था, तो इनको मैंने उबाला नहीं है, ऐसे कच्चे ही चने माइक्रोवेव में थोड़ा सा फ्राई मतलब गर्म करके और इसमें नींबू और सारे मसाले डाल के पतिदेव को नाश्ता करा दिया है। नाश्ता हो गया। बच्चों ने तो नहीं खाए हैं, बच्चे कहाँ खाते हैं ऐसी चीज़ें, मैंने खा लिए थोड़े से, पतिदेव ने भी खा लिए। और ये मटर को मैंने कटोरी में कपड़ा रखा और उसमें ये मटर रखी, क्योंकि आलू और मटर दोनों को मैं एक साथ ही उबाल लूँगी। वैसे कपड़े बांध के भी इसमें रख देती हूँ, लेकिन उससे क्या होता है ना कि अब आलू धुलने के बाद थोड़ी बहुत तो वो धूल मिट्टी होती ही है, तो फिर पता है क्या, उसमें धूल मिट्टी थोड़ी सी भी चली जाती है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, वो दांतों में लगती है जाके। इसको हम लोग बोलते हैं कि किसक रहा है दांतों में कुछ, तो ऐसा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसलिए कटोरी में रखे, रुमाल में मटर रख के एक साथ ही दोनों को रख के उबाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैं गाना गा रही थी, लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं, अपनी आवाज़ वहाँ ओवर कर दी है, इसलिए मैं नहीं गा सकी। तो अब इसलिए बस ऐसे ही आप लोग देखिएगा। मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी यहाँ पर इस टाइम कि मैं अपना गाना बना के इसमें थोड़ा सा गा के डाली थी, लेकिन मजबूरी में वॉइस ओवर करनी पड़ी, अपनी खुद की आवाज़ बाद में डालनी पड़ी। तो अब गाना नहीं मैं अपना सुना पाई। और यहाँ पर मेरे आलू उबल चुके हैं। मटर देखते हैं कैसी उबली है कैसी नहीं, क्योंकि अगर मटर सही से उबली होती है तब तो खाने में अच्छी लगती है, बच्चे भी खाते हैं। अगर सही से नहीं उबलती है ना तो बच्चे भी नहीं खाते हैं, पतिदेव को भी अच्छी नहीं लगती है। तो बहुत ज़रूरी
हो जाता है अच्छे से मटर को उबालना। तो मेरी मटर यहाँ पर अच्छे से देखिए उबल गई है। और ये छोटा वाला, इसको उबले हुए आलू बहुत पसंद है, बहुत। हमेशा बोलता है मम्मी पके हुए आलू दे दो, मतलब उबले हुए आलू को पके हुए आलू बोलता है, मम्मी पके हुए आलू हैं। ऐसे ही खा लेता है उबले हुए, नमक भी नहीं लगाता, बिना नमक के कैसे लगते हैं, लेकिन ये खा लेता है, इसको बहुत पसंद है उबले हुए आलू। गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग और देखिएगा आगे मैं आपको क्या बताती हूँ, क्या दिखाती हूँ। मैं अपने धनिया नहीं थे तो मैं अभी धनिया भी लेने जाऊंगी, चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको धनिया लेने चलती हूँ। ये छोटा सा मेरा खेत है, इसमें धनिया लेने आई हूँ, जो कि धनिया ज़्यादा अब है नहीं क्योंकि सूख गए हैं ना, और बीज पे भी हो गए हैं तो और बहुत कम हो गए हैं हर चीज़, अब तो उसका मतलब टाइम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये मैं टमाटर तोड़ लिए, थोड़े से धनिया भी ले लिए थे। धनिया पत्ती ज़्यादा है नहीं लेकिन थोड़े से ही डालो, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब ज़्यादा तो नहीं है, अब ताज़े तो ताज़े ही होते हैं, अच्छे लगते हैं, तो बस खुशबू ही आ जाए वही बहुत है। थोड़े से धनिया यहाँ पर ले लिए हैं मैंने। टमाटर भी लगे थे, टमाटर भी पके हुए तोड़े हैं मैंने। और ये छोटा सा, अब ये हरा भरा इतना नहीं दिख रहा है, जब था तब इसमें, अभी सर्दियों में बहुत हरा भरा लग रहा था, तब अच्छा लग रहा था। और अब ये पक गए हैं धनिया, तो धनिया भी कम हो गए। टमाटर भी, वैसे टमाटर लगे हुए तो बहुत हैं लेकिन पौधे इनके सूख गए हैं, लेकिन टमाटर बहुत सारे अभी भी लगे हुए हैं इनमें, और बहुत सारे निकल भी चुके हैं इनमें। बैगन तोड़ लिए गए। ये देखो छोटा सा टमाटर, जरा सा, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पका हुआ, अच्छा एकदम ताज़ा खेत का टूटा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पालक है इधर, ये टमाटर लगे हुए थे, ये रहे देखो कच्चे हैं अभी, ये भी पक जाएंगे। पौधा ज़्यादा वैसा नहीं है लेकिन टमाटर बहुत सारे लगे हुए हैं। गाइस ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये अमरूद, अभी भी इस पर अमरूद, मतलब 12 मास इस पे अमरूद आते ही रहते हैं। एक टाइम बड़े आ जाते हैं, एक टाइम छोटे आ जाते हैं। अब जब ये बारिश हो जाएगी ना तब इस पे अमरूद अच्छे से आएंगे। ये देखिए इतने सारे टमाटर निकल आए, मैंने तोड़ लिए हैं, छोटे छोटे पके हुए हैं। और धूप बहुत अब होने लगी है इसलिए, और ये पौधे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ये देखो, और इनमें फल छूटे भी हैं अमरूद के पेड़ पर। और यहाँ पर मैंने अपने आलू फ्राई कर लिए हैं मटर डाल के, टेस्टी टेस्टी, जो कि पतिदेव को बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर आलू फ्राई करके मटर डाल दी है इसमें, और थाली लगा रही हूँ। जिस जिसको खाना है प्लीज़ वेलकम है आपका, आइएगा और खा लीजिएगा। और दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिंदास अपनी लाइफ में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा अपनी लाइफ में बिजी रहें ताकि कोई टेंशन ना रहे। अगर बिजी नहीं रहेंगे तो टेंशनें ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थाली, जो कि दाल है, आलू है, हरी मिर्च है, और लग गई है थाली, खा लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ अब मैं आप सभी से अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय, फिर मिलते हैं।